हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सभी लोग नोटबुक और पेन ले लेंगे। आज की क्लास में हम लोग किंगडम ब्रायोफाइटा से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई होप सभी को विजिबल होगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू किंगडम ब्रायोफाइटा। ओके, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको इनकरेक्ट क्या दिया गया है, इसे आपको चूज करना है। They are dependent on water for sexual reproduction. The main plant body is diploid. They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks. बताइए यहाँ पर आपको ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट क्या दिया गया है। तो अगर हम बात करें किंगडम ब्रायोफाइटा की, है ना, ब्रायोफाइट्स की, तो ब्रायोफाइट टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आप याद रखेंगे। ब्रायोफाइट टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। जो ब्रायोफाइट है इनकी स्टडी को हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। और जो ब्रायोफाइट्स हैं ये हमारे फर्स्ट इम्ब्रियोफाइटा हैं। क्या है? ये फर्स्ट हमारे इम्ब्रियोफाइट हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम जाइगोट के बाद इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इसे आप याद रखेंगे। ये क्या है? फर्स्ट इम्ब्रियोफाइट है। फर्स्ट इम्ब्रियोफाइट है। क्लियर? और हम इन्हें फर्स्ट लैंड प्लांट भी कह सकते हैं। फर्स्ट लैंड प्लांट, क्योंकि पानी के बाहर सबसे पहले अगर प्लांट में लाइफ का किसी ने एडाप्टेशन किया था तो वो हमारे थे ब्रायोफाइट्स। लेकिन ये कम्प्लीटली जो है टेरेस्ट्रियल नहीं है, ठीक है। कम्प्लीटली ये लैंड पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनकी मोस्ट ऑफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो वाटर में ही कंप्लीट होती हैं। जैसे हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, है ना, तो फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर की रिक्वायर है। तो ये कैसे हैं? ज़ोइडोगेमस हैं, राइट। कैसे हैं? ज़ोइडोगेमस। हमारी एल्गी भी कैसी थी? ज़ोइडोगेमस थी। तो इनकी जो लाइफ है ये डुअल मोड है इनकी लाइफ का, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियंस भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं इसमें हमारे ट्रू मॉसेस आ जाते हैं। क्या क्या आता है इसमें? आते हैं लीवर वॉर्ट आ जाते हैं, लीवर वॉर्ट आते हैं, हॉर्न वॉर्ट आ जाते हैं, हॉर्न वॉर्ट, और हमारे ट्रू मॉसेस आते हैं। क्लियर? ट्रू मॉसेस आते हैं। और अगर हम की लाइफ साइकिल की बात करें तो इनकी लाइफ साइकिल कैसी है? इनका लाइफ साइकिल अल्टरनेशन जो जनरेशन है उसमें हमें 2 स्टेज देखने को मिलती हैं। दैट इज गैमिटोफिटिक स्टेज, है ना, गैमिटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज, एंड स्पोरोफाइट स्टेज, जिसमें जो गैमेटिक होती है ये ब्रायोफाइट में डोमिनेंट होती है ना। मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? गैमिटोफाइट होती है, यही डोमिनेंट होती है, और ये हेप्लॉइड होती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एंड मल्टीसेलुलर होती है। इसके पास अपना क्लोरोफिल होता है ना, तो ये न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफिट पर डिपेंड नहीं होती है। जबकि जो स्पोरोफाइट है ये 2n होती है, लेकिन ये इसकी मेन प्लांट बॉडी नहीं होती है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। सो आई होप अब आपने आंसर को आप अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट क्या है? दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही। अभी हमने आपको बताया फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है, इसीलिए हम इन्हें और क्या कह देते हैं? ज़ोइडोगेमस।
द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड, नहीं, डिप्लॉयड कौन है, स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट इनका मेन प्लांट बॉडी नहीं होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट दिया गया ऑप्शन नंबर 2 है ना। दे यूजुअल अकर इन डैम्प हैमिड एंड सेडेड लोकेलिटीज है ना, तो ये डैम्प एरिया में, ह्यूमिड और जहाँ छायादार नम सॉइल होती है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं, तो ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट है ना। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेर रॉक्स, रॉक्स पर सब सक्सेशन की स्टेज होती है, तो ये वहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टाइम ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉयड। क्या है मेन प्लांट बॉडी, हैप्लॉयड है, और हैप्लॉयड में कौन आता है, हमारी गैमेटोफाइट स्टेज। क्लियर एवरीवन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन, पीट फॉर्मेशन के लिए इसमें से कौन सा मॉस रिस्पॉन्सिबल है, मार्केंसिया, रिक्सिया, फ्यूनेरिया या फिर स्फैगिनम। जिसमें अगर हम बात करें मार्केंसिया एंड रिक्सिया की, तो ये क्या हमारे हैं, ये हैं दैट इज लीवर वॉर्ट, इन्हें लीवर वॉर्ट के नाम से हम जानते हैं, है ना। और फ्यूनेरिया एंड स्फैगिनम जो है ये क्या हमारे हैं, ट्रू मॉसेस हैं। क्लियर, ये क्या है, मॉस है। तो पीट बॉक के नाम से या पीट मॉस के नाम से हम किसी को जानते हैं, दैट इज स्फैगिनम, तो यही फ्यूल फॉर्मेशन के काम आता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो डियर एस्पायरेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आपको कम्प्लीटली बायोलॉजी का प्रिपरेशन कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज, गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज, जो ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट स्टेज है वो कैसा है, ग्रीन एंड वैस्कुलर, इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर, है ना, इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर, डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, ये आपका स्पोरोफाइट लिखा है, एंड फोलियोस इन नेचर। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड होती है, ठीक है, हैप्लॉइड होती है, इसके पास क्रोमोसोम होता है, ये खुद पर डिपेंड होती है अपना से खुद से न्यूट्रिशन के लिए, और मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है, इसके साथ साथ ग्रीन भी होती है। लेकिन वैस्कुलर की बात करें तो हमें ब्रायोफाइटा में तो कहीं भी वैस्कुलर सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। वैस्कुलर सिस्टम हमें कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज टेरिडोफाइटा में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ऐसे इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं होती है, तो ऑप्शन 3 भी इनकरेक्ट हुआ। फोलियोज इन नेचर, फोलियोज नेचर का कौन होता है, तो ये हमारे लाइकेंस होते हैं, राइट। सो यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन क्या निकल कर आया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, इंडिपेंडेंट मल्टी सेलुलर होती है। आप हमेशा क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करें कि आप पहले जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, ठीक है, उन पे नहीं दौड़ना है। जो चीज़ें आपको आती हैं, आपको पता है ना वेस्कुलर बंडल्स कहाँ से देखने को मिलते हैं, दैट इज टेरिडोफाइट्स, है ना, टेरिडोफाइट्स से। तो आपको अपने क्वेश्चंस में कॉमन सेंस के साथ साथ एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, है ना। ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें रीड करनी है और यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। क्लियर। गैमेटोफिटिक स्टेज, है ना, इज डोमिनेंट इन लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। जाइकोड अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट,
जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जस्ट वहाँ पर मियोसिस हो जाती है और ये स्पोरोफाइट बना लेता है। स्पोरोफाइट इज फिजियोलॉजिकली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। बताइए, अब यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर अगर इनकरेक्ट की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखिए, जाइगोट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल रहा था? ये हमें एल्गी में देखने को मिल रहा था, है ना। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स हैं, यानी कि जाइगोट के बाद सबसे फर्स्ट टाइम यहीं पर जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, है ना। यहाँ पर ये मियोसिस नहीं होता है और ना ही ये स्पोरोफाइट्स स्पोर वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। सो ये आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मॉसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन। मॉसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है। क्लियर? तो जो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग है, इनमें से किस स्ट्रक्चर्स का होता है? तो पहले तो आप ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे, प्राइमरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, राइजोइड्स या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो जो राइजोइड्स होते हैं, है ना, मॉसेस में जो राइजोइड्स होते हैं यही जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं वाया फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एजा। हमें ब्रायोफाइट्स की कई सारे प्लांट्स की लाइफ साइकिल में सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है ना, जो लीफ लाइक होती है। तो ये जो लीफी स्टेज है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये क्या है? ये एपिकल बड है, एक्सिलरी बड है, लैटरल बड है या फिर मेरिस्टेम है। तो आपने एंथ्रोसिरोस की लाइफ साइकिल में देखा था कि वहाँ पर जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा लीफ लाइक हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही थी, जिससे हम क्या कहते हैं? लेटरल बड, है ना। ये क्या थी? लेटरल बड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में, है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, है ना। गैमेट्स बनेंगे, सिंपल सी बात है, सभी प्लांट में बनेंगे। गैमेट्स बनेंगे और गैमेट्स एक दूसरे के पास किसकी हेल्प से पहुंचेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए? इंसेक्ट के, बाया इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट के थ्रू, या फिर बर्ड्स, या फिर वाटर, या फिर विंड। बताइए। तो गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में वाटर के थ्रू होता है ना, इसीलिए ये दोनों प्लांट्स कैसे होते हैं? ज़ोइडोगेमस होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। इसके अलावा साइफोनोगेमस की अगर हम बात कर लें, यहीं पर साइफोनोगेमस की, तो साइफोनोगेमस कौन से होते हैं प्लांट? दैट इज जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और जो एंजियोस्पर्म है, इनमें मेल और फीमेल, इसमें मेल गैमेट्स का फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर जो होता है वो पोलन ट्यूब की हेल्प से होता है, ठीक है, इस तरीके से पोलन ट्यूब की हेल्प से होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइफोनोगेमस कहते हैं ना। ये फिनोमेना क्या कहलाता है? साइफोनोगेमस। तो याद रखना, अगर आपसे ज़ोइडोगेमस पूछा जाए तो आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स है। अगर आपसे साइफोनोगेमस पूछा जाए तो ये क्या है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट में आपको कॉलम फर्स्ट को
कॉलम सेकेंड से मैच करना है, राइट। ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको प्लांट्स के नेम दिए गए और यहाँ पर उनसे रिलेटेड किंगडम, टेरिस, साइकस, स्फैग्नम और सारगासम। तो आप बताएंगे ये प्लांट्स किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम टेरिस की बात करें तो ये टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है ना। साइकस जिम्नोस्पोर्म से बिलोंग करता है। स्फैग्नम जिसे हम पीट मॉस कह रहे थे, ये हमारा ब्रायोफाइट्स है। एंड सारगासम एक ग्रीन एल्गी है ना, जिसको हम सलाद के रूप में भी यूज़ करते हैं। सो यहाँ से आप मैच कर लेंगे। A4 हो जाएगा आपका, A4, B1, C2 एंड D3। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, आपको दिए गए स्टेटमेंट्स को रीड करना है। उसके बाद क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना, करेक्ट ऑप्शन को आपको यहाँ से चूज करना है। चलिए ध्यान से देखेंगे। जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी कि जो इनके स्पोर्स बनेंगे, है ना, ये कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। ब्रायोफाइट्स हैव वेल डेवलप्ड वेसल्स एंड सीयू ट्यूब्स, जो ब्रायोफाइट्स से उनके पास वेल डेवलप्ड वेसल्स होती हैं, सीयू ट्यूब्स होती हैं, यानी कि यहाँ बात किसकी हो रही है, वैस्कुलर बंडल की, है ना, जाइलम एंड फ्लोएम की। तो क्या ब्रायोफाइट्स के पास वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, या फिर स्ट्रोबिलस इज फाउंड इन द मेन प्लांट बॉडी ऑफ इक्विसिटम, या फिर एंथ्रीडियम आर absent बट आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट इन फीमेल स्ट्रोबिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ध्यान से समझेंगे, ये स्टेटमेंट आपका जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग दिया गया है। अब बताइए यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। एंथ्रीडियम आर absent बट आर्चिगोनिया प्रेजेंट, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। यहाँ पर आर्चिगोनिया प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पर तो फीमेल स्ट्रोबिलाई ऑफ जिम्नोस्पर्म। बताइए यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, A, C एंड D, ओनली A, या फिर B एंड C। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर हम हेटेरोस्पोरी की बात करें तो ये हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है, और ब्रायोफाइट्स के पास वेल डेवलप्ड वेसल्स और ट्यूब सेल्स नहीं होती हैं। स्ट्रोबिलस इज फाउंड द मेन प्लांट बॉडी ऑफ इक्विसिटम। हाँ, इक्विसिटम की जो मेन प्लांट बॉडी है वहाँ पर हमें एक स्ट्रोबिलस लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें हम, एंथ्रीडिया आर absent बट आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट इन फीमेल स्ट्रोबिलाई ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो अगर हम आर्चिगोनिया की बात करें तो हम जानते हैं जो आर्चिगोनिया है ये कहाँ प्रेजेंट होती है। आर्चिगोनिया हमारी जिम्नोस्पर्म में होती है ना। आर्चिगोनिया कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है, टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, और आर्चिगोनिया हमें ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा आर्चिगोनिया हमें जो है जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, absent कहाँ कहाँ होती है, आर्चिगोनिया absent एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, आर्चिगोनिया कहाँ absent, एल्गी एंड एंजियोस्पर्म में। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट है और आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी एंड डी इज करेक्ट। ठीक है, यही करेक्ट है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन, आर्चिगोनियोफोर कहाँ प्रेजेंट है, कारा में, एडियंसम में, फ्यूनेरिया में, या फिर मार्केंसिया में। तो आर्चिगोनियोफोर स्ट्रक्चर्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, दैट इज मार्केंसिया। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखेंगे, इन अ मॉस द स्पोरोफाइट is partially parasitic on the gametophyte, produce gametes that give rise to the gametophyte,
है ना। मॉसेस कहाँ देखने मिलते हैं, ब्रायोफाइट्स में तो स्पोरोफाइट स्टेज की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ेंगे आप। अराइज फ्रॉम अ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गैमेटोफाइट, मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट। बताएंगे यहाँ पर क्या करेक्ट है। तो हमने बताया था अभी आपको कि जो स्पोरोफाइट है ना, ये कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, ठीक है, और ये गैमेटोफाइट स्टेज पर डिपेंड होती है, ठीक है। स्पोरोफाइट में हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती है, फूट, सीटा और कैप्सूल, यही आता है ना। तो लेकिन जो मॉसेस की बात करें, है ना, मॉसेस क्या है, थोड़ा एडवांस है, मॉसेस क्या है, थोड़ा एडवांस है ब्रायोफाइट में। तो मॉसेस में जो इनका स्पोरोफाइट है, मॉसेस में जो इनका स्पोरोफाइट है, ये पार्सली पैरासिटिक होता है ऑन गैमेटोफाइट, है ना, क्योंकि जो कैप्सूल है, स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ा है सारी चीज़ें तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस की बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मॉस स्पोरोफाइट डज नॉट पॉसेस, स्पोरोफाइट में, है ना, जो मॉस है इनके स्पोरोफाइट स्टेज में इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, इलेटर्स, सीटा, फूट, कॉल्यूमेला। तो अभी हमने आपको बताया जो स्पोरोफाइट स्टेज है इसमें ये डिप्लॉयड है ना, 2n है, और क्या क्या प्रेजेंट होता है, सीटा, फूट और कैप्सूल, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। तो जो कैप्सूल है इसी के अंतर्गत कॉलुमेला आ जाता है, कॉलुमेला इसी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जो इलेटर्स हैं, इलेटर्स क्या हैं आपके, ये हैप्लॉइड हैं और ये गैमेटोफाइट स्टेज में आते हैं, ये आपके गैमेटोफाइट स्टेज में आते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ब्रायोफाइटा। फिर से आपको ब्रायोफाइटा के रिगार्डिंग ट्रू बताना है। Along with water absorption, roots also provide anchorment to plants, या फिर स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, या फिर गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज मोस्टली पैरासिटिक, और क्या है, गैमेटोफाइट इज पैरासिटिक। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट है किस पर, स्पोरोफाइट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉसेस। अब आपको मॉसेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनकरेक्ट चूज करना है। लीव्स आर 1 सेल थिक एक्सेप्ट एट द मिडरिव एंड लैक स्टोमेटा। द फर्स्ट गैमेटोफाइट स्टेज इज protonema that is creeping and green. The second stage is the leafy stage which develops from the secondary protonema as a lateral bud. Rhizoids are elongated and unicellular. तो अभी हमने आपको बताया था जो इनका फर्स्ट गैमेटोफिट स्टेज है वो क्या है, प्रोटोनिमा है, जो कि ग्रीन होता है और क्रीपिंग करता है ना, जिसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा की बात करें, जो सेकेंडरी स्टेज है लीफी स्टेज, उसे हम लेटरल बड से अराइज होता है ना, लेटरल बड कह रहे थे जिसे। लेकिन यहाँ पर हम अगर राइजोइड्स की बात करें तो जो राइजोइड्स है ये यूनिसेलुलर नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर हमें लीवर वॉर्ड्स में देखने को मिलते हैं, लाइक मार्केंसिया और रिक्सिया में। सो यहाँ पर इनकरेक्ट क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। मॉसेस में राइजोइड्स यूनिसेलुलर नहीं होते हैं, ये मल्टीसेलुलर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। जो ब्रायोफाइट्स हैं ये इनकी बॉडी कैसी है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स है, और इनमें ट्रू हमें रूट, स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंसिएशन देखने को नहीं मिलता है।
तो ये बात ट्रू है या फिर फॉल्स है, बताइए। तो हम सभी जानते हैं ये बात क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ये हमारे ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर इरेक्ट विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज। ब्रायोफाइट्स में इरेक्ट और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, उससे हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं, स्टिप कहते हैं, सीटा कहते हैं या फिर फूट कहते हैं। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, इरेक्ट और हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती है इन्हीं को हम राइजोइड्स कह देते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज। ब्रायोफाइट्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं ना। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम एंथ्रीडियम के नाम से जानते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्चिगोनियम, वेसिगोनियम या फिर थैलोगोनियम के नाम से जानते हैं। बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो हम सभी जानते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है यहाँ पर, दैट इज आर्चिगोनिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not an asexual mode in bryophytes। इनमें से ब्रायोफाइट्स में कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, जेमी या फिर स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। स्पोरोफाइट का बनना ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर। ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्फैग्नम बिलोंग टू। स्फैग्नम किस क्लास से बिलोंग करता है, या इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, लीफ लीवरवर्ट्स, मॉसेस, थैलोज लीवरवर्ट्स या फिर थैलोफाइट्स। बताइए स्फैग्नम क्या है। तो अभी हमने आपको बताया फ्यूनेरिया, स्फैग्नम, ये सभी क्या है, मसीडी क्लास के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी मॉसेस हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इन द वर्ल्ड, है ना। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ब्रायोलॉजी के फादर कौन है, जॉन हेडविग, एस.आर. कश्यप, कैरोलस लिनियस या फिर F.E. फ्रिस्ट या फिर F.E. फ्रिस्ट। तो F.E. फ्रिस्ट तो आपके फादर ऑफ एल्गोलॉजी हैं, है ना, तो ये नहीं होगा। कैरोलस लिनियस भी नहीं है। अब बताइए एस.आर. कश्यप है या फिर जॉन हेडविग। तो अगर हम ब्रायोलॉजी के फादर की बात करें तो ये हमारे वर्ल्ड में बात करें तो ये हमारे जॉन हेडविग हैं, और एस.आर. कश्यप कौन है, इंडियन है। ठीक है, ये इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ल्ड पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो डियर एस्पायरेंट्स, आज की क्लास के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे टू द पॉइंट नोट करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरीके से हम किंगडम फिनिश होने के बाद हम लोग अपना नेक्स्ट का सॉल्व करेंगे। जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन लेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। Thank you so much everyone. Thank you so much.